दोस्तों, आपके मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं को सम्मान और समाधान देने के लिए मैंने ये नई सीरीज शुरू की है। जैन धर्म अन्य धर्मों से अ, कैसे, इसमें क्या भिन्नता है, क्या इसमें विशेषताएं हैं। कुछ बातें मैं आपको बता चुकी हूँ और कुछ बातें मैं आज बताऊंगी आपको। हमारा आज का प्रश्न है कि जैन धर्म को सब धर्मों से ज़्यादा जो सम्मान दिया गया है, जो इसको जियो और जीने दो, जो इसका मूल मंत्र है, उससे इसको विश्व में स्थापित किया गया है। तो और इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं अन्य धर्मों की अपेक्षा, ये प्रश्न है कि जैन धर्म में अन्य धर्मों से क्या भिन्नताएं हैं, क्या मतलब इसमें डिफरेंसेस हैं, जो ये सबसे बढ़कर माना जाता है। हाँ, हम इस प्रश्न पे आज विचार करेंगे और जुड़े रहिए अंत तक। आपको अच्छा लगेगा, समाधान मिलेगा। देखिए, जैन धर्म, पहली बात तो ये कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की एक सही और सम्यक विधि है। फिर से बोलती हूँ, जैन धर्म अन्य धर्मों की तरह कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक सही ढंग से जीने की पद्धति है। ठीक है। और इस पद्धति का आधार ये है कि जियो और जीने दो, खुद भी अच्छे से जियो और दूसरे प्राणियों को भी सुख से जीने की सुविधाएं दो, उनको ऐसा मतलब मार्ग दो, उनको ऐसी सुविधाएं दो, ऐसा उनके लिए रास्ता बनाओ जिससे कि दूसरे प्राणी भी आराम से, सुख से, निडर होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। जियो और जीने दो। दूसरा, इसका जो एक खास मोटो है, जो इसके जैन धर्म के लोगों पर भी लिखा रहता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। आपने देखा होगा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि संसार में छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, इवन कि जो नॉन लाइव भी हैं, अजीव भी हैं, पुद्गल भी हैं, मैटर भी हैं, यानी जीव और अजीव, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक दूसरे के सहयोग से सबका जो है गुजारा होता है, एक दूसरे के सहयोग से सब जीते हैं। अब आप ही सोचो कि संसार में सुबह से उठते के साथ ही जो जो कुछ आप करते हैं, जिन जिन वस्तुओं को आप काम में लेते हैं, जरा ध्यान देना, वो क्या अकेले आपके ही कारण है वो वस्तुएं, या वो कार्य? उठे आप, आपने बिस्तर से पैर नीचे रखा जमीन पर, अब वो जो फर्श है आपने तो नहीं बनाया, दूध वाला आया, न्यूज़पेपर वाला आया, आपने फटाफट आराम से न्यूज़पेपर उठाया, टीवी खोला और आपने चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अब देखिए, वो अखबार वाला, वो दूध देने वाला आपके घर पे मिल्कमैन, और आपकी जो चाय बनी है, कॉफ़ी बनी है, वो सब चीज़ें दूसरों के सहयोग से ही आई हैं ना। और अखबार क्या है? नॉन लाइव है, अजीब है, वो आपको कितना सुकून देता है। आपने कपड़े पहन रखे हैं, सर्दी के, गर्मी के, हर तरह के कपड़े अलग अलग होते हैं आपके मौसम अनुसार। तो सब जीवों, सबके सहयोग से हमारा जीवन चलता है। हमने वो कपड़े नहीं बनाए, हमने बिजली नहीं बनाई, हमने टीवी नहीं बनाया, हमने न्यूज़पेपर नहीं छापा, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे आराम पा रहे हैं, उससे सुविधा ले रहे हैं, उससे आनंद पा रहे हैं, सुख मिल रहा है ना। घर में हम बैठे हैं, वो भी हमने खुद ने नहीं बनाया। अच्छा, और देखिए, एक प्राणी दूसरे प्राणी का भोजन है। संसार में ऐसे ही होता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर सब आश्रित है। तो परस्परोपग्रहो जीवन नाम ये बताता है कि
जो हमें दिखते भी नहीं, यानी हवा, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उससे हम जीते हैं, सांस लेते हैं ना हवा से, तो ऑक्सीजन हमें दिखती भी नहीं है, परंतु हवा के जीव हैं। अग्नि है, उससे हमारा भोजन बनता है, अग्नि के जीव हमें दिखते नहीं है। तो दूसरों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है, सबका जीवन सबके सहयोग से चलता है, और उसका नाम है परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये जैन दर्शन की, जैन धर्म की बहुत बड़ी एक डिफरेंशियलिटी है कि दूसरे धर्मों में ये नहीं पाई जाती। किसी धर्म में ऐसा नहीं आया, किसी दर्शन में ऐसा नहीं आया। तो जैन धर्म सबको जीने का अवसर देता है, और सबको सुख से जीने देने में जैन धर्म पक्षपात रखता है। समझ में आई बात? ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी, अन्यत्र नहीं पाई जाती हैं ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, दूसरे दर्शनों में, दूसरे धर्मों में नहीं पाई जाती। तीसरी बात क्या है, दूसरे धर्म और दूसरे जो धर्म के मतलब पुजारी वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, बलि देते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और उसमें कई ऐसी बातें भी होती हैं, मैं नहीं कहूँगी, आप स्वयं समझते हो। तो जैन दर्शन, जैन धर्म कहता है कि नहीं, मोक्ष का मार्ग सुख का मार्ग है, और वो मोक्ष का मार्ग यदि हम पाना चाहते हैं, उस वहाँ तक हम जाना चाहते हैं, तो हमें व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई संप्रदाय, इसको अलग अलग नहीं मानना, सबको एक साथ लेकर चलना है। सबके अंदर एक जैसी आत्मा है, और सभी सुख पाना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं। तो सबको हम अपने समान आत्मा समझें। धर्म परिवर्तन गलत है, जो कि पुराने इतिहास देखें आप, धर्म परिवर्तन कराने के लिए क्या क्या अत्याचार किए गए। जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। और जैन धर्म क्या कहता है, मोक्ष का मार्ग है, अंधभक्ति उसमें नहीं चाहिए, आत्मा की उज्ज्वलता चाहिए, आत्मा को गलत बातों से हटाते जाओ, अच्छी बात की तरफ लाते जाओ, अच्छी आदतें अपने अंदर कल्टीवेट करते जाओ, आपके लिए मोक्ष नज़दीक होता जाएगा, दुखों का अंत आता जाएगा। तो कितनी बड़ी ये अलग सी एक बातें हैं। और बताती हूँ आपको, सभी धर्म और दर्शनों में कुछ बताया गया है कि ईश्वर है। वो ईश्वर सत्य है, सत्य अर्थात एब्सोल्यूट ट्रुथ, और वो अनादि है, शाश्वत है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कूटस्थ नित्य है, वो कूटस्थ नित्य है। हाँ, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि गुण और परिवर्तन, उसके अनुसार सत्य, सत्य जो है ऐसा है जो रहता तो एक समान है, सत्य हमेशा एक जैसा रहता है, परंतु उसमें गुण और परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ एक समान भी रहे और उसमें परिवर्तन भी होता रहे? बताती हूँ आपको। देखिए, जब आप पैदा हुए थे, कितने से थे? छोटी सी, अपने आप से अपना मच्छर भी नहीं हटा सकते थे, अपने ऊपर मंडराने वाला, गंदगी भी अपने साफ खुद नहीं कर सकते थे, छोटे से थे ना। और बढ़ते रहे, शरीर बदलता रहा, शरीर का रूप रंग आकार बदलता रहा, समय समय पर उसमें भिन्नताएं आती रहीं, यानी पुराना फॉर्म, पुराना पर्याय हटता गया, खत्म होता गया, और नई शक्ल, नया रूप रंग आता गया। ठीक है, यानी नष्ट भी हो रहा है और नया भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, और नाश भी हो रहा है किसी वस्तु का। और आत्मा वही की वही है ना। अगर आत्मा वही की वही नहीं हो तो आपको बचपन की बातें कैसे याद होती, जवानी की बातें कैसे याद होती? याद रहती हैं। इसका मतलब कोई है कांस्टेंट एलिमेंट आपके अंदर। तो जैन दर्शन की यह विशेषता है, ऐसा अन्य किसी धर्म और दर्शन में नहीं बताया है कि सत्य अनादि है, शाश्वत है। जैन दर्शन भी मानता है कि सत्य तो सत्य है, परंतु सत्य में पर्याय बदलती हैं, और कुछ ना कुछ उसमें कांस्टेंट भी रहता है। ठीक है। और जैन दर्शन क्या कहता है, जो ईश्वर के नाम पर फालतू अंध भक्ति और अंधविश्वास फैला रखे ना,
जैन धर्म इसको नहीं मानता। जैन धर्म कहता है कि जड़ और चेतन, यानी कि लाइव और नॉन लाइव, यानी मैटर और एनर्जी, विज्ञान भी यही कहता है, मैटर और एनर्जी से इस संसार की सारी सृष्टि बनी है। और मैटर और एनर्जी ये दो ही चीज़ें हैं, वही जैन दर्शन कहता है, जड़ और परमाणु। परमाणु जड़ का शाश्वत रूप है और आत्मा जीव का शाश्वत रूप है। हमेशा से जड़ भी था, हमेशा से परमाणु भी था और हमेशा से आत्मा भी था, चेतन भी था, हमेशा से जड़ भी था। और जो उद्गल है, परमाणु है, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जो आत्मा है, जो जीव हैं, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। फिर से बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। परमाणु भी जितने मात्रा में, जितनी संख्या में है, वो हमेशा बराबर रहते हैं, ना घटते ना बढ़ते। और प्राणी यानी आत्माएं संसार में जितनी भी हैं, वो भी बराबर रहती हैं, ना कभी घटती ना कभी बढ़ती। आपको अजीब लग रहा है? आप कहेंगे भाई मरते भी तो हैं लोग। हाँ, मानती हूँ, आपकी बात को मैं सम्मान देती हूँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मरते हैं लोग, कोई पशु पक्षी भी मरते हैं, मनुष्य भी मरते हैं। तो जो प्राणी मरते हैं वो फिर से कहीं जन्म ले लेते हैं, तो संख्या तो बराबर रही भाई। हाँ, चाहे सी क्लास में आए चाहे ए क्लास में आए, हैं तो उसी स्कूल में, समझे ना। हाँ, तो अब जब वो मरने के बाद कोई मोक्ष में जाते हैं तब, हाँ, तब भी बराबर रहते हैं। उसकी व्यवस्था सारी बना रखी है, सारा कुछ उसका तर्क का जवाब है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। यानी मेन बात यह है कि कांस्टेंट रहती है संख्या जड़ की और चेतन की। अब देखिए, और बात बताती हूँ आपको, जैन धर्म दूसरे धर्मों से भिन्न कैसे है। जैन दर्शन के अनुसार केवल ज्ञान और सर्वज्ञ होना मोक्ष की अवस्था है, मृत्यु से पहले प्राप्त हो जाता है। मतलब मोक्ष मृत्यु से पहले ही प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कैसे? हाँ, मृत्यु से पहले हम वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जीते जी ही कर सकते हैं। मजा आ रहा है ना आपको? पर पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज बिल्कुल आपको आईने की तरह स्पष्ट होती जाएगी। जैन दर्शन सचमुच में अन्य दर्शनों से बहुत बहुत अलग है, और इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल साफ, एकदम क्लैरिटी, हाँ, और बहुत अच्छी बताई गई हैं। ऐसा जीवन जीने की ऐसी एक तरीका, ऐसी एक विधि, ऐसा एक मेथड बताया गया है कि हम दूसरों को कष्ट दिए बिना अपना सुख प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी तरह से आनंद ले सकते हैं जीवन का, और किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा जीवन हम जी सकते हैं जिससे हमारे भी कर्म के बंधन नहीं होते हैं और हम भी पाप के भागी नहीं बनते हैं और दूसरे भी खुश रहते हैं। यानी यहाँ भी सुख और परलोक में भी सुख। तो जैन दर्शन इतना सरल और इतना बढ़िया मार्ग है। और पहले मैं बता चुकी हूँ, जैन धर्म कोई धर्म नहीं है, ये तो जीवन जीने की, अच्छा जीवन जीने की, सुखी जीवन जीने की, सम्यक जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा शेड्यूल है। जन, जन माने होता है ना इंसान, जन। हाँ, जन कल्याण शब्द सुना होगा आपने, जनता, जन, जन माने मनुष्य। तो जन पर दो मात्राएं लग गई, जैन बन गया। ज पर दो मात्रा लग गई, जैन बन गया ना, जन का जैन बन गया। दो मात्राएं का मतलब है अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई सब में होती है, अपनी बुरी बातों को छोड़ते जाओ, अच्छी बातों की तरफ बढ़ते जाओ, तो आप जैन हो गए। उसके लिए कोई धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। और बताती जाऊंगी आपको समय समय पर, फिर से आती हूँ। और अभी तो संबोधेश्वरी आपसे आज्ञा लेगी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।